गाइस हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कॉन्क्रीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है, आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ क्लास डिक्लेयर विद एक्सट्रैक्ट कीवर्ड इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट क्लास। क्लास डिक्लेयर करते हैं हम एक्सट्रैक्ट कीवर्ड से, इसके बोलते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Okay, an abstract class is nothing but the incomplete class where programmer can declare incomplete as well as incomplete method. हम डिक्लेयर करते हैं फर्स्टली कंप्लीट और इनकम, ऐसे मेंशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ए ए एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट ए बी एस टी abstract. Okay, we are going in right track. अभी हमने क्या किया, declare with abstract keyword abstract class. Abstract class is nothing but the incomplete class where programmer can declare complete as well. Complete और incomplete method हम declare कर लेते हैं firstly. पहली complete method public void, जैसे मेरा है m1 method 1 so m1 method is completed. ये एक complete method. जैसे इनकम्प्लीट मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। इनकम्प्लीट मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये किधर गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक void m2 parenthesis सेमीकोलन, और दूसरी एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक void m3 parenthesis सेमीकोलन। ये हो गए हमारे इनकम्प्लीट मेथड्स। सो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनकम्प्लीट में क्या मेंशन किया, अ क्लास विद डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। An abstract class is nothing but an incomplete class where programming can declare complete as well as incomplete method. Programming can declare incomplete method as abstract method by declaring keyword abstract in front of method. हमने incomplete method के लिए हम abstract keyword भी यूज किया है. We cannot create object of abstract class. To create object of abstract class, we need to make user conc. इसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, जो आपने कंप्लीट और इनकम्प्लीट, फर्स्टली हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से मेंशन किया। हमने कंप्लीट प्रॉपर्टी एक डिफाइन की, इनकम्प्लीट प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, मेथड्स डिफाइन किए यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए हमको एक कॉन्क्रीट क्लास लेना पड़ेगा। हम न्यू क्लास लेते हैं। इसको सेव करते हैं चलिए। ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट। अभी ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट क्लास, मेंशन कर देते हैं। कॉन्क्रीट क्लास क्या नाम लिख दिया मैंने, चलो
सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कॉन्क्रीट क्लास में। A class which provide definition for all incomplete method which are present in abstract class with the help of extend keyword is called com। जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको कंप्लीट करते हैं हम कॉन्क्रीट क्लास में। सो फर्स्टली उन मेथड को प्रॉपर्टी को कॉल कर लेते हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है जो हमारे। ओके, अभी इनकम्प्लीट प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया था पब्लिक void m2 m2 method are completed। ओके, देन लास्ट बची है पब्लिक void m3 सो ये हो गया हमारा। ये जो इनकम्प्लीट मेथड्स थे हमने कंप्लीट कर लिए कॉन्क्रीट क्लास में। ओके, और जो m1 है वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ गई। सो जो यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, सो हम इसको कॉल कर लेते हैं। सो जो हमने इनकम्प्लीट मेथड्स डिक्लेयर किए थे इसमें, सो इसको इम्प्लीमेंट किया हमने कॉन्क्रीट क्लास में। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। e1 equal to new semicolon parenthesis semicolon e1 डॉट जो हमारे m1 मेथड कॉल कर लेते हैं। m1 देखो एग्जांपल फर्स्ट में इसको बाय डिफॉल्ट कॉल किया हमने कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल किया कॉन्क्रीट क्लास में, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आ गई। सो देखो m1 की प्रॉपर्टी m1। सो e1 डॉट दूसरा प्रॉपर्टी है m2 हमने इधर मॉडिफाई किया एग्जांपल 1 में e1 डॉट में ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम m3। सो हम इसको प्रिंट करते हैं अभी। Okay, m1 method is completed, m2 method has completed, method has been done in concrete class। so यही है हमारा abstract class और concrete class जो हमने complete किया है इधर। इनकम्प्लीट मेथड्स को हम कंप्लीट करते हैं कॉन्क्रीट क्लास में, और जो इनकम्प्लीट मेथड्स डिक्लेयर करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से, और जो इनकम्प्लीट मेथड है और जो इनकम्प्लीट मेथड्स रहते हैं उसको कीवर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और जो इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस ऑपरेशन उसको हम एक्सटेंड करते हैं और जो क्लास कॉन्क्रीट क्लास में, और जो प्रॉपर्टी अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करते हैं और जो कॉल किया हमने, और जो यही है हमारा कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इतना ही आज के लिए।